एक बार एक छोटे से शहर के किनारे पर एक पुरानी और भव्य हवेली खड़ी थी, जिसे राजमहल कहा जाता था। यह हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां पर रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां रहने जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम अर्जुन था, इस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करता है। उसने इस चुनौती को अपने दोस्तों के सामने स्वीकार किया और कहा कि वह वहां रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। अर्जुन शाम होते ही अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की ओर बढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि वहां का माहौल अजीब और भयानक था। हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियों पर चमगादड़ मंडरा रहे थे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और उसकी खिड़कियों से हवा की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद ठंडा था। दीवारों पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और जगह जगह जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां कुछ गलत है। उसने सोचा कि यह केवल उसका वहम है और वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर पहुंचकर अर्जुन ने सबसे पहले उस कमरे का रुख किया जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक समय में महाराज का कक्ष था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी में कमरे के अंदर रखी चीजें चमकने लगीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग था, जिसके ऊपर एक सुनहरी चादर बिछी हुई थी। कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थी, जिनमें एक शाही परिवार के सदस्य दिख रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि वह वहीं बैठकर रात बिताएगा। उसने अपने साथ लाई हुई मोमबत्तियों को जलाया और पलंग पर बैठ गया। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक से हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कोई दरवाजा अपने आप बंद होता, तो कभी खिड़कियों के शीशे खड़कते। अर्जुन ने खुद को हिम्मत दिलाई और सोचा कि वह इन सब बातों से डरने वाला नहीं है। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन वह आवाज बंद नहीं हुई। अब वह फुसफुसाहट नहीं, बल्कि किसी के हंसने की आवाज थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई और अचानक से कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा अपने आप खुला और अर्जुन ने देखा कि दरवाजे पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। वह आकृति अब बिल्कुल उसके सामने थी। अर्जुन ने देखा कि वह एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें सूनी और चेहरा भयानक था। उसके लंबे बाल और सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। वह औरत की आत्मा उसके पास आकर रुक गई और अपनी ठंडी उंगलियों से अर्जुन का चेहरा छूने लगी। अर्जुन के शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत की आत्मा ने उसे जकड़ लिया। अर्जुन ने आखिरी बार जोर से चीख लगाई और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह अर्जुन के दोस्तों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। वह बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसकी हालत देखकर सभी घबरा गए। उसने कोई बात नहीं की, बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वह औरत, वह मुझे लेने आई थी। उस घटना के बाद अर्जुन फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि उस हवेली में उस औरत की आत्मा अब भी भटकती है और जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता है, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। हवेली अब भी वीरान पड़ी है और कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता।